अत्र सर्गो विसर्गस्य अस्थानं पोषरमूर्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्ति श्रेयः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। सभी भक्तों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। भक्तगण प्रिय भगवान चंद्रानुरागी श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री सीताराम भगवान की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और सदा ही आप कथा से जुड़ी रहे, भगवान की चर्चाओं से जुड़ी रहे। इनकी भावों के साथ आइए, इन्हीं भावों के साथ आइए प्रारंभ करते हैं भगवान की अमृतमयी कथा को। इस कथा में आप सभी सहयोग कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। कल के कथा में आपने सुना कि ध्रुव जी की सौतेली माँ ने पिता के गोद में बैठने से मना कर दी, तो ध्रुव जी अपने माँ के पास रोते हुए आए और बोले कि बड़ी माँ ने कहा है कि तुम इस गोद के लायक नहीं हो, तुम अभागन के बेटे हो, तुम अभागन के बेटे हो, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। तो ध्रुव जी के माँ ने कहा कि तुम अपना गद्दी स्वयं तैयारी करो, तुम अपना गद्दी स्वयं तैयारी करो, भगवान के चरणों में चले जाओ और तपस्या करो, भगवान के चरणों में चले जाओ, तपस्या करो, भगवान के चरणों में जाओ। ध्रुव जी ने अपनी माँ की बातें मानी और चल पड़े। ध्रुव जी एक राजघराने के बालक थे, गले में सोने चांदी बाजूबंद सोने की पहने हुए थे। जंगल में गए, कुछ चोरों ने देखा ध्रुव जी के पास सोना है, लूटने के चक्कर में पड़ गए। ध्रुव जी बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, 5 साल के बच्चे को क्या ही ज्ञान हो सकता है। तो वहां स्वयं माता लक्ष्मी आकर सहयोग की और एक रात अपने पास रखी। जब सुबह हुआ, उसने जिद किया, ध्रुव जी ने जिद किया कि माता मैं तपस्या करने के लिए आया हूँ, हमें वन में आगे जाने दो। माँ ने कहा कि जाओ बेटा। जब आगे कुछ दूर गए तो नारद जी आए। नारद जी मिले तो ध्रुव जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि बताइए किस प्रकार मुझे भगवान का परम पद प्राप्त होगा। तब उन्होंने कहा, मंत्र दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र देकर नारद जी विदा किए और मधुबन में तपस्या के लिए भेज दिए। ध्रुव जी महाराज मधुबन में तपस्या करने चले गए, तपस्या कर रहे हैं। फिर बीच में आकर नारद जी देखे वो तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी ने नारद जी से कहा कि गुरुदेव भगवान तो अभी तक नहीं आए। 5 महीने का तपस्या पूरा हुआ। फिर नारद जी ने कहा कि तुम सिर्फ फलाहार करके तपस्या करो। 5 साल का छोटा सा बच्चा
फिर ध्रुव जी ने फलाहार पर रहकर तपस्या करने लग गए। उसके बाद फिर नारद भगवान आए। फिर उसने कहा कि भगवान अभी तक नहीं आए। नारद भगवान तो निष्ठुर है, उनको तो ना कोई संतान है ना किसी की मोह माया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम चले जाओ, अपने घर को चले जाओ। ध्रुव जी ने जीत ठाना कि नहीं, मैं उस पिता के गोद में बिना बैठे वापस नहीं जा सकता। तो नारद जी ने बता दिया कि अन्न जल का त्याग कर दो, जो कंदमूल खाते उसका भी त्याग कर दो और तब तपस्या करो। ध्रुव जी ने वैसे भी किया, फिर भी भगवान नहीं आए। फिर नारद भगवान आए। फिर ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव भगवान नहीं आए। लास्ट में नारद जी ने कहा कि अपनी सांस की गति रोक लो, अपनी सांस की गति रोक लो। माता लक्ष्मी भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही थी कि हे सरकार, छोटा सा बच्चा है, क्यों नहीं जाकर दर्शन दे देते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो हम एक मृत लोक में एक एक के लिए जाना शुरू कर देंगे तो हमको समय कहाँ है, हम सब किसी के पास जाते रहे। एक छोटा सा बच्चा है, तपस्या कर रहा है, प्रभु चले जाइए ना, उसको दर्शन दे दीजिए। भगवान कहते हैं कि देवी मृत लोक है, हम मृत लोक में इतना जल्दी नहीं जाते। फिर जब ध्रुव जी ने सांसों की गति रोककर तपस्या करना शुरू कर दी, मंत्र जाप करना शुरू कर दी, सारे प्राकृतिक रुष्ट है, वायु रुक गया, सारे लोग बेचैन हो गए। उधर सबसे पहले तो इंद्र बेचैन हो गए, क्योंकि इंद्र को लगा कि कोई हमारा राज ना हड़प ले, कौन ऐसा है जो इतना भारी तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने क्या किया कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्रुव जी ने तपस्या कर रहे थे, देखिए संत के जीवन में बड़ा ही कष्ट आता है, लेकिन संत का जो आनंद होता है ना, उस आनंद को अनुभव ही नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने क्या किया कि उनके चारों तरफ आग लगवा दिया और बीच में ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने तो सांस की गति रोक ली है, उन्हें क्या पता है कि कहाँ आग लगी है, कहाँ क्या हुआ है। लेकिन माता लक्ष्मी, माँ तो माँ है ना, माता लक्ष्मी ने देखा, उसको जैसे तैसे करके बुझाया गया। फिर भी ध्रुव जी अपने तपस्या से नहीं हटे, सांसों की गति रोके हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर कर रहे हैं। जब सांसों की गति रोक लिए, सारा जंगल के जितने जानवर थे सब व्याकुल हो गए, वायु रुक गया। इंद्र भगवान उलट पलट गए, सारे देवता लोग आकर भगवान के पास तपस्या करने लगे, माता लक्ष्मी तपस्या करने लगी और ध्रुव जी सांस के गति रुके हुए मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तब 5 माह ऐसे तपस्या करते करते 5 माह बीता। 6वें माह तो भगवान प्रकट हो गए, 6वें माह तो भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव जी तो नाम जप कर रहे हैं और माता लक्ष्मी भगवान श्रीमन नारायण साक्षात खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। लेकिन वो तो अपने तपस्या में लीन था। तब माँ ने जब उसे बचाया था, उसे वो देखा था, जो लक्ष्मी माँ थी उसने उसे जब बचाया था चोरों से, तो उसने उसी रूप में वहां आई, तो उसने देखा था। उसने कहा, उसने पुकारी, बेटा बेटा आंखें खोलो, देखो कौन आए हैं। तब ध्रुव जी ने आंखें खोली और आंखें खोली तो देखा कि आहा परम पिता, तो पुत्र क्या चाहते हो। तो बच्चे थे ना, उन्होंने कहा कि मेरी सौतेली माँ पिता के गोद में बैठने के लिए गए, तो उन्होंने हमें बैठने नहीं दिया, क्योंकि मैं अभागन की बेटा हूं, इसलिए हमें गोद चाहिए। देखिए तपस्या के बल पर सब कुछ संभव है, लेकिन कब, जब आप तपस्या से हिलेंगे नहीं, तब अपने निर्णय से हिलेंगे नहीं, तब ध्रुव जी को सब कुछ मिला। वही ध्रुव जी जब वन में गए
तो कोई नहीं जाना। और जब वन में से आए तो बड़े गाजे बाजे के साथ आए और उत्तानपाद जी पुत्र के चरणों में गिर पड़े, और उनकी मां के चरणों में गिर पड़े। तो याद रखना, विपत्ति इसलिए आती है कि इस विपत्ति हमें लड़ने की क्षमता देती है, मजबूत बनाती है। यदि ध्रुव जी इतना परिश्रम नहीं किए होते तो क्या ये सब संभव था? ध्रुव जी के आगे भगवान की स्तुति की, और स्तुति करके भगवान ने कहा जाओ अब। बड़े प्रसन्न से ध्रुव जी का विवाह हुआ। अपनी पत्नी के संग वो अपने परिवार के संग अपने राज्य का शासन करने लगे। ये चर्चा ध्रुव जी की विस्तार से और मैं आगे सुनाऊंगी। ध्रुव जी राजगद्दी पर आ सकते हैं, ये चर्चा विस्तार से सुनाऊंगी। एक छोटा सा भजन है, देखिए। आप किसी भी संत जनों का, किसी भी भक्त जनों का जब स्टोरी खोलेंगे, देखेंगे, तो कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, जिसने कठिन तपस्या ना किया हो, जिसने कष्ट ना भोगा हो। प्रहलाद जी को ही ले लो ना। प्रहलाद जी के अपने ही पिता तो मारना चाहते थे जान से, अपने ही पिता थे ना। और प्रहलाद जी की गलती क्या थी कि वो भज रहे थे भगवान को। तो संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जब आप सही राह अपनाओगे तो बहुत सारे कष्ट आती है। जैसे विश्वामित्र जी पूजा जब करने गए तो सुबाहु तड़का क्या कर रहे थे? भंग कर रहे थे। भंग करने के लिए क्या नहीं किए? तो वो भी तो भगवान की है ना। तो जब आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो उसमें सुबाहु तड़का जैसे बाधाएं तो आएंगे ही आएंगे। सुबाहु तड़का जैसे बाधाएं आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको मारा कौन? भगवान नहीं ना मारा। तो उस बाधाओं को काटने के लिए सिर्फ भगवान का नाम चिंतन यही है। इसी से वो बाधा कट सकती है। लेकिन घबराइए मत। जो आपका निर्णय है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहिएगा। वो लक्ष्य अवश्य एक दिन पूरा होगा। वो लक्ष्य क्या होगा? अवश्य एक दिन पूरा होगा। भगवान पे भरोसा होना चाहिए। भगवान पे भरोसा होना चाहिए। हम सब आज कौन से दिवस के कथा में है? जैसे साप्ताहिक दिवस की जो कथा होती है ना, उसके तीसरे दिवस के कथा में प्रवेश किए हैं। आइए थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण की चिंतन कर लिया जाए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा राधा श्री राधा शरणं मम, श्री राधा राधा श्री राधा शरणं मम। वृंदावन के कण कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम, संत जनों की बाणी बोले श्री कृष्ण शरणं मम, नारद जी की बीड़ा बोले श्री कृष्ण शरणं मम, शंकर जी की डमरू बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सुख में बोलो दुख में बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधे राधे श्री राधे शरणं मम। हे सरकार, मैं आपके चरणों के शरण में हूँ।
आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान से ऐसा विनती निवेदन नित्य करना चाहिए। भगवान का आश्रय जरूरी है, भगवान का आश्रय हो जाना जरूरी है। लोग यहाँ बहुत भटक लेते हैं, बहुत भटक लेते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं। बाद में जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है तब भगवान के चरणों में आता है, भगवान से जुड़ जाता है। चलो वो भी ठीक है, लेकिन पहले से ही जुड़ गए तो क्या दिक्कत होगी। जो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है उसे कभी भगवान निराश नहीं करते। सभी द्वारन को छोड़कर आए तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली नितिक मेरु ओर निहार। जरूर कृपा करती हैं वो, जब आप कोई विश्वास करके उनकी तरफ अपने पग को आगे कदम बढ़ाते हैं। तो भगवान है, ईश्वरी जी बड़े कृपालु हैं। तो भगवान ध्रुव जी को 5वें माह तपस्या करने पर ही प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी की तपस्या बड़ी कठिन थी। ध्रुव जी की तपस्या बड़ी कठिन थी। वो बचपन से ही, हमारे यहाँ तो कहावत है कि भगवान को बुढ़ापे में भजो। भगवान की कथा पूजा करने का बुढ़ापा का उम्र लोग देते हैं, लेकिन ध्रुव जी कितने वर्ष के थे? 5 साल के थे। सुखदेव भगवान तो जन्म लेते ही भगवान की ओर बढ़ चले, भगवान की कथाओं को, भगवान के भजने के लिए चल पड़े। तो ध्रुव जी तो 5 साल के उम्र में ही, जितने बचपन से भगवान के चरणों में शरणागति हो जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो भगवान ध्रुव जी 5 साल के उम्र में ही, मात्र 5 माह की तपस्या में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। और भगवान को प्राप्त करके उन्होंने बड़े प्रसन्न, बड़े आज़ादी से उन्होंने शादी विवाह किया और अपनी जीवन को जिया है। तो भगवान मिलते कैसे हैं? ध्रुव जी को इतना जल्दी कैसे मिल गए? क्योंकि ध्रुव जी निश्छल थे, उनके पास कोई छल कपट नहीं था, क्योंकि वो बच्चे थे 5 साल के। मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, कितना भी परिश्रम कर लो पर बिना प्रेम के सारी पूजा, सारी भक्ति, सारा कुछ व्यर्थ है। बिना प्रेम के सब कुछ व्यर्थ है। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। वो प्रेम आएगा कैसे? भगवान की कथाओं को सुनने से। वो प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? भगवान की कथाओं को सुनने से, उनके शास्त्र वेदों को पढ़ने से। ध्रुव जी बच्चे थे ना, छोटे थे, 5 साल के बच्चे थे। तो भगवान से प्रेम हो जाता है। जैसे आग में तपने से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कथा रूपी अग्नि में तपने से सारा चित्त शुद्ध हो जाता है। इतना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कथा रूपी अग्नि में तपने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवान उस शुद्ध हृदय को स्वीकार कर लेते हैं। उस हृदय में मन मंदिर में आकर बैठ जाते हैं, या भगवान अपने पास बुला लेते हैं, 2 में 1 कर ही देते हैं। लेकिन कब? जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तब फिर हमारे पास आ जाते हैं। विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया, सुखाय कर्मणि करोति लोको नातः सुखे वन्यादु परम वा। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता है? जानते हैं हर व्यक्ति दुखी क्यों है?
कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, हर तरह से सब कोई दुखी ही है। कोई सुखी नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास रोग की अधिकता है, वो परेशान है कि मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। जिसके पास शरीर स्वस्थ है उसके पास खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है। किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास बेटी नहीं है, किसी के पास बेटा नहीं है। सारे संसार दुखी है। बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि आज तमाम इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही है। बेटा नहीं है, ये क्या है? इच्छा ही तो है। पैसा नहीं है, क्या है? ये इच्छा ही तो है। बेटी नहीं हुई, क्या है? इच्छा ही तो है। हम ये चीज़ खाते, स्वस्थ होते तो ये करते, ये सब क्या है? तो दुख का मेन कारण है इच्छा। दुख का मेन कारण क्या है? इच्छा। इच्छा ही तो परेशान कर रही है। आपके सुखी होने का मैं एक मंत्र आपको दे सकती हूँ। जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाओं का समाप्त कर दे। जिसको सुखी होना हो क्या करे? अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। इच्छा समाप्त हो जाएगी, उसके जीवन में खुशी ही खुशी है। यदि इच्छा है कि फलाने ने ऐसा गाड़ी पे चढ़ रहा है, हम भी चढ़ेंगे, तो दुखी है। ये इच्छा समाप्त हो गई कि भाई फलाने चढ़ रहा है, उससे हमको का लेन देन, तो उस दिन सुखी हो जाओगे। परेशान कौन करता है? हमें परेशान कौन करता है? इच्छा ही तो परेशान करता है ना। आंख देखती है और आंखों के द्वारा इच्छाएं परेशान करने लग जाती है कि फलाने के तो बड़े धन है, संपत्ति है, बंगला है, 4 व्हीलर है। ये क्या है? इच्छाएं ही तो है ना। इसलिए आज के युग में सबसे बड़ा दुख का कारण इच्छा है। और सबसे बड़ा सुख का कारण क्या है? सुखी रहने का मंत्र क्या है? कि अपनी इच्छाओं को त्याग दो। जो हम नमक रोटी खा रहे हैं वो सही है, बढ़िया है, खुश हैं। जो हम वस्त्र पहन रहे हैं वो बढ़िया है, पहन रहे हैं, खुश हैं। ऐसी जिस दिन स्थिति आ जाए उस दिन सुखी ही सुखी है। तो ये सबसे बढ़िया इससे युग में जीने का, खुशी रहने का तरीका है कि इच्छाओं का परित्याग कर दीजिए। बस इच्छा समाप्त हो जाएंगी, सारी चिंता समाप्त। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है। और कुछ आपको कुछ चाहिए तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए चाह ही मिटा दो। चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। जब हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी कि हमें चाहिए ही कुछ नहीं, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। वो अंतर्यामी है, वो समझ सकते हैं, वो देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ की आवश्यकता कब है, वो खुद देंगे। लेकिन बात तो बिगड़ जाती है यहाँ कि हम अपनी इच्छाएं चलाने लग जाते हैं कि हमें तो पुत्र चाहिए, हमें तो पुत्री चाहिए, हमें तो बहू चाहिए, हमें तो संपत्ति चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, नौकरी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। वो सब देंगे कब? जब हमारी इच्छा समाप्त हो जाएंगी। उनको जब जिस का जरूरत लगेगा कि इसे ये देना जरूरी है, तब वे स्वयं देंगे।